Good morning, dear students. Today we have start a very important chapter, some basic concept of chemistry. अपनी पहली यूनिट है 11th क्लास की सबसे पहली यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले जानेंगे केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री की बात करें। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री एक साइंस की वो ब्रांच है, वो शाखा है जो मैटर के बारे में बताती है, मैटर की कंपोजिशन के बारे में बताती है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द branch of science. Chemistry is the branch of science, which deals with the study of composition and properties of matter केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बताती है। ये मैटर क्या है? तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो किसी स्थान को घेरती है और उसमें वजन मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस and has mass। कोई भी चीज जो किसी स्थान को घेर रही है और उसमें कुछ ना कुछ मास है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर बोलते हैं। एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। Chemistry is the branch of science which deals with the study of composition and properties of matter. Matter क्या है? Anything which can occupy space and has mass is called matter. किसी भी स्थान को घेरती है और उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं, और इसी मैटर की स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने मैटर को क्लासिफाई किया। तो मैटर को हमने क्लासिफिकेशन किया गया है दो में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। हम बेसिक लेक्चर आज पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें बात करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। सबसे पहले हमने बात करी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition and properties of matter। मैटर के बारे में जो सारी जानकारी देता है उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री का मतलब चेंज होता है, केमिकल चेंजेस जो आते हैं वो सारे केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। मैटर की हम बात करेंगे तो एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो किसी स्थान को घेर रही है और उसमें कुछ मास है, उसे हम मैटर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम चार्ट के थ्रू लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफिकेशन करेंगे। मैटर दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल के अंदर आएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल के अंदर आएगा बच्चों प्योर सब्सटेंस और मिश्र। प्योर सब्सटेंस के अंदर फिर आएंगे एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर के अंदर आएंगे होमोजीनियस
और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री की बात करी। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल चेंज से है, स्टडी ऑफ मैटर को केमिस्ट्री बोलते हैं। फिर हमने बात करी मैटर के बारे में, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, कोई भी चीज जो किसी स्थान को घेर रही है और उसमें कुछ मास है उसे हम मैटर बोलते हैं। उस मैटर को हमने क्लासिफाई किया फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल के अंदर हमने बात करी सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल के अंदर हमने बात करी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने बात करी एलिमेंट, कंपाउंड। मिक्सचर दो तरह का है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एलिमेंट को अगेन हम तीन भागों में क्लासिफाई करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स। मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स। कंपाउंड को अगेन हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। दो तरह के कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग जानते हो केमिस्ट्री को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स आर नोन। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल के अनुसार। तो वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स की स्टडी है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारे एलिमेंट्स की स्टडी होती है, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की, इट मींस पीरियोडिक टेबल की। कार्बन की स्टडी जहां पर होती है, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी होती है, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, वो सारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, मैटर है, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं हम लोग। ये सारी चीजें आती हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से हमने केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर तीन पार्ट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है। उसके बाद हमने बात करी केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने देखा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं। कंपाउंड की बात करी तो कुछ कंपाउंड जो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रीड करते हैं। और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। तो कंपाउंड दो तरीके के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बन से बनने वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो हैं इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर का मतलब है मिश्रण, दो चीजों को मिलाना। जब यहाँ पर हम दो चीजों को मिलाएंगे तो यहाँ पर हम लोग जब दो चीजों को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, जब हम मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस करेंगे तो वहां पर दो तरह के मिक्सचर बनते हैं। एक बनता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक बनता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है बच्चों सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक वन बाय वन स्टडी करेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि जब हमने पानी में चीनी डाली है तो पानी में चीनी डालने के बाद जब हम स्टिर करेंगे, मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद एक शुगर सॉल्यूशन तैयार होगा। तो वो पानी के अंदर जो चीनी थी वो डिसॉल्व हो गई, मिल गई, और उसको फिर मिलने के बाद हम चीनी और पानी को अगर सेपरेट करना चाहें तो मुश्किल है। तो उस तरह के सॉल्यूशन को होमोजेनियस बोलते हैं। आपने पानी में मिट्टी डाल दी, सेंध डाल दी, डालने के बाद मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। आप क्या करो, आप उसे अलग करना चाहो, सेपरेट करना चाहो तो आसानी से कर सकते हैं। मिट्टी पानी को फेंक दो तो मिट्टी नीचे बच जाएगी। तो इस तरह का सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस के अंदर आता है। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, हेटेरोजेनियस है, इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, जो हम स्टडी करेंगे मेनली क्लास 12 में। हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है, इसको हम लोग कॉलॉइड्स की फॉर्म में स्टडी करेंगे क्लास 12 में। एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे हम लोग। सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करेंगे। तो हमारा बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने आज थोड़ा बेसिक सा देखा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे सीखेंगे। थैंक यू।